स्वागत है आपका कहानी की खोज पर, जहां हम आपको ले चलते हैं अंधेरे की ऐसी गलियों में जिनका दरवाजा सिर्फ आधी रात को खुलता है। ये कहानी है स्लीप पैरालिसिस की, उस भयभीत कर देने वाले अनुभव की जिसे विज्ञान जागते हुए शरीर की नींद कहता है, पर जिसे कुछ लोग मूक दर्शक द साइलेंट ऑब्जर्वर की भयानक उपस्थिति मानते हैं। ऐसी ही एक रात घड़ी में 3 बज रहे थे। एक जानलेवा सन्नाटा। इस सन्नाटे को आयशा ने पहले भी महसूस किया था। ये वो सन्नाटा था जो सिर्फ रात को नहीं, रूह को जकड़ लेता है। इस सन्नाटे में डर की एक जानी पहचानी सी गंध थी जो हर बार आयशा को अपनी ओर खींच लेती थी। आयशा की आंखें खुली थीं, पर वो हिल नहीं सकती थी। दिमाग पूरी तरह से जागा हुआ था, पर शरीर भारी, अचेत अवस्था में था। शरीर पर कोई अनजानी सी चीज का वज्रन महसूस हो रहा था। ये वजन इतना भारी, ठंडा और घुटन भरा था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। कमरा गहरे अंधेरे में डूबा हुआ था। आयशा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर आवाज देने की कोशिश की, पर गले से एक दबी हुई बेजान सी सरसराहट के सिवा कुछ न निकला। एक चीख जो उसके अंदर ही दफन हो गई थी। डर अब पागलपन की हद तक बढ़ चुका था। और फिर उसने उसे देखा। कमरे के कोने में एक साया। वो किसी साधारण छाया जैसा नहीं था। वो गहरा, स्याही जैसा घना था, एक कुबड़ वाले आदमी के आकार में। ऐसा लगा जैसे वो अंधेरे ने ही एक मूर्त रूप ले लिया हो। वो साया चलने लगा, बिस्तर की ओर सरकता हुआ। उसके चलने का तरीका गलत था, अप्राकृतिक। ऐसा लगा जैसे वो जमीन से ऊपर हवा में तैर रहा हो। वो साया बिस्तर के ठीक बगल में आकर ठहर गया। आयशा ने अपने ऊपर उसकी ठंडी स्थिर उपस्थिति महसूस की। कमरे का तापमान अचानक कई डिग्री गिर गया था। मूक दर्शक अब आयशा के ऊपर झुक गया। वो एक चेहरा नहीं देख सकती थी, बस अंधेरे की अनुपस्थिति थी। वो उसकी ओर देख रहा था, उसके डर का अध्ययन कर रहा था। फिर उसने फुसफुसाया, एक सूखी, कराहती हुई आवाज, न होठों से बल्कि सीधा आयशा के दिमाग में, तुम जाग गई हो। अच्छा हुआ। मूक दर्शक ने अपना एक लंबा अप्राकृतिक हाथ, एक पंजा उठाया। वो कांपते हुए आयशा के माथे को छू गया। एक बिजली जैसा ठंडा झटका। आयशा की आंखों के सामने एक भयानक नजारा उभर आया। एक गहरा, अंतहीन जंगल, और मूक दर्शक किनारे पर खड़ा इंतजार कर रहा था। ये कोई सपना नहीं था। मूक दर्शक के होठों पर एक खामोश काला फैलाव दिखाई दिया, एक मुस्कान। उसने कहा, हम जल्द ही फिर मिलेंगे जब तुम गहरी नींद में होगी। और फिर वज्रन हट गया। साया हवा में घुल गया। आयशा हांफते हुए उठी, उसके शरीर में जान लौट आई। उसने कमरे के कोने की ओर देखा। कुछ नहीं था, बस अंधेरा कमरा। पर वो ठंडक, उस आवाज की याद अब भी बाकी थी। वो जानती थी, मूक दर्शक सच्चा था, और वो उसका नाम जानता था। वो अब अगली गहरी नींद का इंतजार कर रहा था।